मंच पे बैठे हुए नेताओं को तो आप जानते हैं, लेकिन मैंने फिर एक बार सबका नाम लेकर संबोधित किया और खास करके इस चुनाव में आप सभी यहाँ पर आए हैं, पटना में उपस्थित हैं। आपको संबोधित करने के लिए मैं हमारे पार्टी के नेताओं से रिक्वेस्ट की थी, तो थोड़ी 10 मिनट देरी हो गई, इसलिए मैं आपका क्षमा चाहता हूँ और चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ चुनाव के बारे में। आज यहाँ जेडीयू और बीजेपी की सरकार है। 11 साल से मोदी जी केंद्र में अपनी सरकार चला रहे हैं और जेडीयू के नेता वो भी यहाँ पर 20 साल से अपनी हुकूमत चला रहे हैं, लेकिन ये लोग 20 साल से यहाँ पर हुकूमत में रहते हुए और 11 साल से केंद्र में रहते हुए अभी भी ये बात करते हैं पुरानी, कभी जंगल राज की बात करते हैं, कभी हमारे पुराने लीडर्स जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं, इंदिरा गांधी की बात करते हैं और हमारे जो लीडर्स इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, उनके ऊपर भी टीका टिप्पणी करते रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि मोदी साहब क्या फिर एक बार पार्लियामेंट चुनाव की भाषा करते हैं? क्या बिहार के बारे में कुछ देने के लिए और यहाँ पर कुछ करने के लिए, कुछ डेवलपमेंट के लिए, कुछ एम्प्लॉयमेंट के लिए, कुछ महंगाई के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, घर के बारे में और एमएसपी के बारे में ये बात करते मैं समझा था, लेकिन उन्होंने हर कॉरपोरेशन इलेक्शन से लेकर एमएलए के इलेक्शन और पार्लियामेंट इलेक्शन, बाई इलेक्शन में ये बातें बोलते रहते हैं। अरे आप इस देश के प्रधानमंत्री हो, इस देश को चलाने वाले हर जगह जाके सिर्फ कांग्रेस को गालियां देना, टीका टिप्पणी करना, यही काम नहीं आपका। आप बताइए देश को रहा एम्प्लॉयमेंट कैसा जनरेट होता है, इन्वेस्टमेंट कैसी आती है बिहार में, और स्कूल कॉलेजेस में अच्छी पढ़ाई, नौकरी, अच्छे शिक्षक, प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक आप दे सकेंगे, इसकी बात करो।
बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिलता और 70% बच्चे कुपोषण से आज पीड़ित हैं, उनकी बात करो, लेकिन वो ऊपर उठना नहीं चाहते। झूठों के सरदार हर जगह जाके झूठ बातें बोल के वोट खींचने का वो सोचते हैं। तो लोग आज विचार कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने वैसा ही किया था पार्लियामेंट इलेक्शन में। अब की बार क्या 400 पार, और यहाँ भी अभी वही बोल रहे हैं कि अब की बार 175 क्या 2/3 लाएंगे। अरे बाबा, जिस वक्त तुम खुद प्रधानमंत्री थे उस वक्त प्रचार करे, तुम्हारे लिए ही मामूली मेजॉरिटी नहीं मिली, अब 2/3 कहां लाने वाले हो? तो ये हमेशा मोदी जी ये बातें कर रहे हैं और एक बिहार का बेहाल उन्होंने किया है, स्कूल को बर्बाद किए हैं, स्कूल में हमारे टीचर्स नहीं है और नौकरियां नहीं है। तो आज सारे देश में, इसलिए बोलना पड़ रहा मुझे, कि 50 लाख नौकरियां खाली है। वो विश्वविद्यालय में, पुलिस में, सेंट्रल पुलिस में और रेलवे में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खाते में। वो तो भर्ती करो जो उनके हाथ में है, वो खुद ही रिक्रूट नहीं कर रहे हैं और यहां 1 करोड़ की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे झूठे कहने वाले, बोलने वाले को इस बार लोग सबक सिखाएंगे और बिहार पॉलिटिकली कॉन्शियस स्टेट है। ये हो सकता है यहाँ गरीबी है, हो सकता है यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, हो सकता है यहाँ पर पॉवर्टी बहुत है, लेकिन पॉलिटिकली सभी लोग बहुत होशियार है। वोट कब देना, कैसा देना, किसको देना, ये सब जानते हैं। और 10 लाख कितना 10,000 सॉरी रुपए दी नीतीश जी ने 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में डाले। डालने से मुझे वोट मिल रहा है ये समझ गए। अरे भाई, बिहार के लोग कितने होशियार है, तुम 10,000 तो छोड़ो, 10 लाख भी डालेंगे तो वो सोच के वोट डालेंगे। ऐसा नहीं है कि, और महिलाओं को 10,000 देने का अभी इनके दिमाग में आया, क्या 20 साल इनके दिमाग में नहीं आया? और 11 साल हमारे मोदी साहब के दिमाग में नहीं आया है? तो ये सब चुनावी घोषणाएं हैं। चुनाव में कभी भी कहीं भी जाते हैं तो बार बार वही भाषण करते हैं और लोगों को वो दूर से संबोधित करते हैं और नजदीक से कभी वो बात नहीं करते, दूर से संबोधित करते हैं। जैसा दूरदर्शन हम बोलते हैं ना,
दूरदर्शन का हमेशा दूर से ही दर्शन होता है, बहुत नजदीक से नहीं। वैसा मोदी जी का है। तो आज मोदी जी और हमारे उनके दोस्त नीतीश जी ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, एक। और दूसरी चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा, कल यहां पर एक रैली हो गई, रोड शो। रोड शो, हाँ जी जी हो गए।